इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक वादा करना चाहता हूं, एक छोटा कमिटमेंट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे फोकस और पूरे अटेंशन के साथ देखेंगे। 100% फोकस, 100% अटेंशन के साथ देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो के बाद आपकी पढ़ाई का जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है, और यूं बोलो कि एक बहुत तेज रफ्तार लग सकता है आपकी पढ़ाई को, बहुत तेज गति दे सकता है ये वीडियो आपकी पढ़ाई को। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा फोकस यहां पर लेकर के आइए, और इसके लिए मैं एक छोटी सी आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगा। एक्टिविटी ये है, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए रेडी हो तो आप थोड़ा सा पॉज करो और नीचे कमेंट में लिखो अपने ड्रीम कॉलेज का नाम। लिख लिए? पक्का? झूठ नहीं ना? हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने लिख दिया है। लिख दोगे तो मिल जाएगा, नहीं लिख रहे हो तो पक्की बात है कि शंका है थोड़ा सा। लिख लो। थोड़ा ये वीडियो स्ट्रिक्ट टाइप का है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पढ़ाई का स्पीड, आपके सिलेक्शन का चांस, सब कुछ 100% से भी ज्यादा बढ़ जाए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको 90 दिन में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। बड़ा प्रैक्टिकल वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ऑथेंटिक वीडियो है। हाय, मेरा नाम है अर्णव तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और उनको हेल्प कर रहा हूं कि वो अपने ड्रीम कॉलेज जा पाए। तो इस वीडियो पे आप पूरा एकदम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब जा करके प्लान बनाओ और उस पर एकदम जोरदार तरीके से लग जाओ। टाइम टू टाइम मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। जहां पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी दूंगा। जहां पर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस दूंगा। जहां पर रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ेगी, रास्ता दिखाऊंगा। जहां पर डांटने की जरूरत पड़ेगी, डांटूंगा। मुझे लगता है कि एक टीचर का यही काम होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान जरा समझिएगा, 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है तो उससे पहले हमें एक स्कोर का टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग उसकी डायरेक्शन में मेहनत कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपना टारगेट होगा बेटा 650 प्लस। आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक सेफ स्कोर 650 अपने दिमाग में लेके चलना है। आप मान लो कि 680 रखे हो, 680 रखो, 700 रखो, 700 रखो। उसी के हिसाब से क्या करना है, इस प्लान को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज और एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं? और ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो वीडियो देख रहा है बच्चा, वो ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा एवरेज है या बिलो एवरेज है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जो मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनको थोड़ा ज्यादा हेल्प करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो थोड़े से ना नाजुक स्वभाव के होते हैं, थोड़े से बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको गाइडेंस ज्यादा चाहिए होता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इन्हीं के हिसाब से मैंने पूरी की पूरी प्लानिंग करी है कि 650 प्लस नंबर कैसे आएगा, यानी कि एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज अगर आप ये नंबर लेकर के आ जाते हो तो एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर कोई आपके आलस के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, कोई आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, आपको डांटने नहीं वाला हूं इस वीडियो में, आपको पूरा पूरा प्लान देने वाला हूं इस वीडियो में, आपको मोटिवेट भी करने वाला नहीं हूं इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में मोटिवेट कर दिया है ना, तो मोटिवेट भी नहीं करने वाला हूं। पूरा ऑथेंटिक प्लान है इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। देखो, टारगेट सेट हो गया, अब देखना है हमें कि समय कितना बचा है। चलिए जरा ध्यान देते हैं, समझिएगा। जनवरी का महीना चल रहा है बेटा। जनवरी में मैं मान के चलता हूं कि आपके पास अराउंड 20 दिन है, 15 से 20 दिन मान के चलो, 20 दिन है। फेब में आपके पास टोटल 28 दिन है, हाँ 28 दिन है टोटल। मार्च में आपके पास टोटल आपके पास 31 डेज है ना, 31 डेज है। और अप्रैल में आपके पास 30 दिन है, और 5 मई को बेटा आपका क्या है, एग्जाम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अप्रैल वाले को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 15 और 15। ये जो 15 दिन है बेटा, ये जो 15 दिन है, ये आप अपने हिसाब से कई बार चीजों को रिवीजन के लिए रखिएगा। दिस इज फॉर रिवीजन।
एकदम पूरा रिवीजन जो होता है ना, डेडिकेटेड रिवीजन, कई बार 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 मॉक टेस्ट, ये वो दिस दैट, ये सब के लिए 15 दिन। मतलब इसके बाद आपको ये नहीं टेंशन होना चाहिए कि मेरा सिलेबस नहीं है, मेरा वो चैप्टर अभी भी, ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि इसके इस 15 दिन में, है ना, जो लास्ट का 15 दिन है ना, यानी कि आप मान के चलो 16 अप्रैल से आपको जितना चीजें हैं 16 अप्रैल से पहले सारा कंप्लीट कर लेना है। डन। तो आप देखेंगे टोटल कितना आपको टाइम मिल रहा है यहां से यहां तक। आप देखेंगे अराउंड आपको अराउंड 95 प्लस डेज का है ये पूरा का पूरा, तो दिन है 95 डेज प्लस है ना ये। अच्छा, अब जरा ध्यान समझिएगा मेरी बात को, एकदम ध्यान सुनना है। 95 डेज के आसपास है, 90 डेज मान के चलता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूं कि 90 डेज है। डन, समझ गए? यानी कि 3 महीने है टोटल अपने पास। क्या करने के लिए? हर एक चैप्टर को बेहतरीन बनाना, कमजोर चैप्टर को क्या करना साहब, अच्छा करना, और जो बिल्कुल कमजोर हैं उनको बहुत अच्छा करना। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे देखो स्मार्ट स्टडी टेक्निक को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये टेक्निक है जिसको हर एक बच्चा फॉलो करेगा बेटा तभी वो सेलेक्ट होगा, ये ध्यान देना है। ये ऐसा कोई टॉपर टेक्निक नहीं है, ये इसेंशियल चीज है, जो इसको फॉलो करेगा वही क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। एकदम सिंपल सी बात है ना? आप भी इस चीज से एग्री करोगे? अभी ध्यान से समझना। स्मार्ट स्टडी क्या है साहब? स्मार्ट स्टडी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो क्या होता है ना कि जैसे आप रात में एकदम अंधेरा है कमरे में और बोल दीजिए जरा चलो फटाक से आप माचिस उठा के बताओ, आप टेंशन में पड़ जाओगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि माचिस कहां पे। वहीं अगर बल्ब ऑन कर दिया जाए तो साफ साफ दिख जाएगा माचिस, वो देखो टेबल पे रखा हुआ है, दिमाग को कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं। तो जब दिमाग को कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ध्यान से समझना, दिमाग की बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं, दिमाग को समझना पड़ेगा ना भाई, काम तो इसी से लेना है। अब जरा ध्यान समझिएगा, जैसे लाइट ऑन हुआ आपको दिख गया माचिस, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के ला के रख दूंगा, आया ना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है अपने माइंड में, हमारा जो माइंड होता है कंफ्यूज स्टेट में होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो आपके पास पूरा फिजिक्स बाकी है, पूरा का पूरा बायो भी बाकी है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री भी बाकी है। अब जरा बताओ दिमाग पे कितना प्रेशर है, जरा सोचो। ऐसा तो होगा नहीं ना कि पूरा बाकी है, 100% बाकी है, ऐसा तो नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं, जो चैप्टर्स कंप्लीटेड है, यानी कि आप उसका 80 to 85% बेटा क्वेश्चंस क्या कर ले जाते हो, सॉल्व कर ले जाते हो। कितने क्वेश्चंस? 80 to 85% क्वेश्चंस आपके उस चैप्टर्स के सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपका हो सकता है कि बायो आता हो, है ना, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आते हो, है ना, तो आप क्या करो, उनको पूरा का पूरा आप मार्क कर लो, ये मेरा जो चैप्टर है ये क्या है, कंप्लीट है। अब देखो दिमाग से टेंशन खत्म, आया ना, दिमाग से टेंशन खत्म। मैंने यहां पर चैप्टर का लिस्ट भी दे दिया। जैसे मान लो केमिस्ट्री है ना, तो सपोज दैट कि बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कर लेंगे आप, उसको केमिकल बॉन्डिंग को ऐसे टिक कर लेंगे, यानी कि ये कहानी खत्म, इसको नहीं देखना है हमें। क्या क्राइटेरिया जरा बताओ? 80 to 85% क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए। 100% कभी नहीं सॉल्व होगा, ध्यान देना, 100% कभी सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो 80 to 85% सॉल्व हो जाएगा, बस बात खत्म। अच्छा, ध्यान समझिएगा, कर लिए? तो आप बना लिए लिस्ट किस चीज का, जो चैप्टर आपके कंप्लीटेड है उनका टिक कर करके लिस्ट बना लिया, यानी कि उनको काट देना, उनको नहीं देखना। अब क्या करना है साहब, उसका सिर्फ क्वेश्चन कभी कभार सॉल्व करते रहना है, ताकि वो मेमोरी में रहे, ऐसे आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए, क्योंकि हमें याद भी तो रखना है ना। अच्छा, उसके बाद है पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर। ध्यान दीजिएगा जरा, बड़ा स्मार्ट स्टडी टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्शियली कंप्लीटेड मतलब ये है कि जो चैप्टर्स, जैसे ऐसे भी चैप्टर्स होंगे ना जिसमें कि आपसे क्वेश्चन 80 to 85 नहीं बनते होंगे, 60% 70% क्वेश्चन बनते होंगे, यानी कि मान लो कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बाकी नहीं सॉल्व हुआ, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियली कंप्लीटेड। इनको भी आप क्या कर लो, टिक कर लो, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा भाई। कैसे? आपको पता है ना अपने बारे में, तो हाँ या ना बताओ, किसी छुपाने की जरूरत है नहीं। मैं ये बोल रहा हूं उसको लिस्ट बनाओ, यही तो दिक्कत है बच्चों के साथ। वो दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, बट 10 मिनट 15 मिनट खुद के साथ समय नहीं बिता पाते। यानी खुद के साथ समय बिताने का मतलब कि कहां तक पहुंचे हैं, खुद का आकलन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते। जरूरी है, बहुत जरूरी है चिंतन मनन करना कि कहां तक पहुंचे हैं। अरे वही चीज तो एनर्जी देगा भाई, वही चीज तो, वो जो देखो वही लाइट है, ये जो करोगे ना यही आपके प्रिपरेशन के लिए टॉर्च लाइट है। अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो आपको देखना है कि कहीं गड्ढे पर तो नहीं जा रहे हैं, वो लाइट जलाओ। लाइट जलाना मतलब आप देखो, समझो कि कौन कौन चैप्टर मेरा कंप्लीटेड है, कौन कौन पार्शियली कंप्लीटेड है। अब देखिए उसका लिस्ट बनाइए,
पार्शियली कंप्लीट पता है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मालूम है। हंसो मत, ध्यान दो, सुनो, ध्यान दो, पता है, बहुत अच्छे से पता है। जैसे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे तो क्या होंगे, पार्शियली कंप्लीट। जैसे मान लो कि आपका मॉडर्न फिजिक्स इजी होता है, कंप्लीटर होगा, पार्शियली कंप्लीट होगा, क्लियर है ना। कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे, है ना, समझ लो कि नहीं, जो थोड़े से मीडियम टाइप के, मतलब बहुत टफ नहीं होते हैं, मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर और टफ से थोड़ा सा नीचे, यानी कि मीडियम कैटेगरी में होते हैं। तो क्या कर लो, उनका लिस्ट बना लो। यानी कि जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हो तो आप 60-70% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उनका क्या कर लो, लिस्ट बना लो। वो हो गया पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर। करना क्या है उसमें, देखो उसमें सिर्फ एक चीज की गड़बड़ी है, पता है क्या, एनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप नहीं की। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको उस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपल है, समझ में आ रहा है सर। क्वेश्चंस कहां से, बहुत सारे रिसोर्सेज है, टेंशन ना लो भाई। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी के वेबसाइट से, एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की वेबसाइट से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उस पर, आया ना, क्लियर है। तो क्वेश्चन का टेंशन नहीं है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसी को बार बार करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्लियर है ना, टेंशन नहीं लेना है। किसी चीज को बहाना मत बनाओ। अब इस टाइम पे तो नहीं बनाओ, इंटरनेट का जमाना है, नहीं बनाना। हाँ ध्यान से सुनो, तो उनका क्या कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के क्वेश्चन दबा के सॉल्व करो। तब इसका लेक्चर लगाने की जरूरत आपको नहीं है, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। इसमें तो रिवीजन पे भी बहुत कम समय देना है। क्या करना है, हफ्ते में कुछ टाइम निकालना है, 15-20 क्वेश्चन इसका सॉल्व करते रहना है, ताकि आपका मेमोरी में ये जो है चैप्टर फिट रहे, आउट ऑफ मेमोरी ना हो जाए। अब बारी है किसका, इनकम्प्लीट, जिसके मतलब कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो उसमें से 2 ही 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये कैसे चैप्टर्स हैं, इनकम्प्लीट चैप्टर। अब आपको पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा एनर्जी इन चैप्टर्स पर लगा देना है। आया समझ में कि नहीं। अपना टारगेट ये होगा साहब, ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा। अपना टारगेट ये होगा कि आप 340 नंबर बेटा क्या कर लो, बायो में सिक्योर कर लो। कितने, 340। आप ये बायो की बात कर रहा हूं। आप केमिस्ट्री में 160 का होता है, 180 का होता है ना। आप क्या कर लो, इसमें 140 160 कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। 180 का होता है ना, 160 कर सकते हो। फिजिक्स में बेटा आप 140 का टारगेट ले लो। कितना टारगेट ले लो, 140 का। कितने हो गए, देख लो कितने हो गए, 0 6 4 10 4 3 2 5 640 प्लस, है ना, 640। थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो 650 प्लस हो ही जाएगा आराम से, है ना, जो अपना टारगेट था। देखो 650, थोड़ा सा बढ़ा लो, बायो में थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, है ना। बायो में 340 ही लिया है, बायो का आप 350 तक पहुंचा सकते हो। और केमिस्ट्री को बढ़ा दो, केमिस्ट्री इजी है ना, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे डिलीट कर दिए गए हैं। आप फिजिक्स में 5 नंबर और बढ़ा सकते हो, है ना। अभी 40 नंबर का गैप है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे इसमें देखो कितने का गैप है, आपके बायो में कितने गैप है, आपके बायो में है 20 नंबर का गैप, केमिस्ट्री में 20 नंबर का गैप, और फिजिक्स में 40 नंबर का गैप। क्या कर सकते हो, इजिली इसमें से भी थोड़ा थोड़ा नंबर आप जुड़ा सकते हो और नंबर अपना बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब एक बार नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे फिजिक्स में 100 नंबर, फिर 120, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, बहुत ज्यादा। और दिमाग को ना क्लियर कट गाइडेंस दो कि बेटा तुमको ये काम करना है। लिखो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा टाइम दो, इस पे बना लो। उसको बता दो कि भाई तुमको इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें इस पे थोड़ा टेंशन लेना है, इस पे ज्यादा टेंशन लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उसको दिखेगा कि भाई ये 10 चैप्टर्स हैं टोटल मिला करके, और सोचो कहां पर 90 चैप्टर और कहां पे 10 चैप्टर, कितना टेंशन खत्म होगा, जरा सोचो। आया समझ में नहीं, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इस चीज को अप्लाई करना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आया समझ में नहीं। तो जा करके इस वीडियो के बाद आप इस चीज का लिस्ट बनाएंगे। किस चीज का, कंप्लीटेड, पार्शियली कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट। बनाओगे कैसे, आप जाओ, देखो ये लिस्ट पूरा का पूरा है, इस पे बस टिक करना है। जो चैप्टर पे टिक कर दिए, है ना, जो चैप्टर से टिक करने का मतलब कि इसको टिक कर दिए, है ना, टिक कर दिए, हटा दो इसको कि इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें इस पे ध्यान देना है ना। और एकदम जो जीरो है उसको गोला घेर दो कि भाई ये तो बिल्कुल ही गायब है। जैसे मान लो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब ऐसे गोला घेर लो। उनका लिस्ट बनाओ, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, बस बात खत्म। आया ना, सब का सब, सारे फिजिक्स का भी है, इधर केमिस्ट्री, ये फिजिक्स मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, टेंशन ना लो, है ना। और फिर इधर बायो का भी है, सबका है। सारे चैप्टर्स का मैंने यहां पर लिस्ट दे दिया है। जाइए, जा करके आज ही, अभी इसलिए बोला था ना, मैंने कमिटमेंट ले रहा कि पूरा वीडियो देखोगे पूरा। अगर यहां तक देख लिए हो तो एक बात और मानो बेटा, एक बात और मानो। मानना क्या है, अभी तुरंत जाओ, सारी चीजें हटाओ, जाओ, जा करके सबसे पहले लिस्ट बनाओ। अब देखना कितना रिलैक्स महसूस करोगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में
अपने नाम के आगे बेटा डॉक्टर लगा लो, लगा लो। ये सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत अच्छे से ट्रिगर करता है कि हमें मेहनत करना है। आया समझ में कि नहीं? आप सबसे पहले आपने अपना ड्रीम कॉलेज लिखा, अभी क्या कर रहे हो? नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हो। डन कर लोगे ना? चलो और जाओ जल्दी से जा करके डाउनलोड करो पीडीएफ को। और देखो यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़े। स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं यहां से, ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, है ना? हटो, देखो ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और बस बात करो। कभी भी रुकना नहीं है, टेटे नहीं करना, ध्यान दो। सिर्फ प्रॉब्लम का रोना नहीं रोते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ, इसी के साथ क्या करते हैं साहब, इस वीडियो को एंड करते हैं। आज आप जा करके सारी चीजें कर लेंगे कंप्लीट, वादा है? पक्का? ठीक है। और इसी के साथ क्या करेंगे हम लोग, ऐसे आपको और भी टाइम के साथ वीडियोस में बनाता रहूंगा, गाइडेंस देता रहूंगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि हाँ कंटेंट अच्छा है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत। एक चीज याद रखना है, हम सीखेंगे और हम सीखेंगे तो जीत ही जाएंगे, सिंपल सी बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।